हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हम देखे थे थोरैक्स का इंट्रोडक्शन को देखे थे और उसका बाउंड्रीज को देखे थे। आज हम देखने वाले हैं थोरैसिक वॉल, थोरैसिक केज और रिब्स को देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। द थोरैसिक वॉल is the wall of the chest that surround the thoracic cavity. It protect important organs such as heart और lungs. थोरैसिक वॉल जो हमारा है, ये हमारा चेस्ट का दीवार होता है जो हमारे हार्ट और लंग्स को चारों तरफ से कवर करते हैं और प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। थोरैसिक वॉल जैसे हमारा स्किन हो गया, बोन हो गया, ब्लड वेसल्स और नर्व, ये सब मिलाकर हमारा थोरैसिक वॉल बनता है। अब इसका हम फंक्शन को देख लेते हैं। प्रोटेक्शन, जो हमारा थोरैसिक वॉल है ये हमें प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। हमारे हार्ट, लंग्स और ग्रेट वेसल्स को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा रिब्स ना होता तो हमें छोटी छोटी चोट पे हमारे ऑर्गन डैमेज हो सकते थे। अब हम देखेंगे रिस्पायरेशन में। हेल्प इन ब्रीदिंग बाय एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। जो हमारा थोरैसिक वॉल है वो हमें ब्रीदिंग में बहुत हेल्प करते हैं। जब भी हम सांस को लेते हैं तब जो हमारा रिब्स है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, जो हमारा लंग्स है वो एक्सपेंड कर जाता है और हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है, तब हम सांस को ले पाते हैं। जब भी हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारा जो रिब्स है वो अंदर की तरफ चला जाता है, जो हमारा लंग्स है वो सिकुड़ने लगता है और हवा बाहर आ जाता है। सपोर्ट, प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर मसल्स, नेक, बैक, शोल्डर और अपर लिम्ब। इसका नेक, बैक, शोल्डर और अपर लिम्ब का मसल्स में अटैचमेंट देते हैं। मेंटेन शेप, गिव द थोरैक्स इट्स कॉन शेप अपीयरेंस। जो हमारा थोरैक्स है वो हमारे चेस्ट को शेप और उसका स्ट्रक्चर को देते हैं। लेयर्स ऑफ थोरैसिक वॉल फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप। सबसे पहले हमारा हो जाएगा स्किन हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा सुपरफिशियल फासा हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा मसल्स, उसके बाद रिब्स, कोस्टल कार्टिलेज, इंडोथोरैसिक फासा हो जाएगा, फिर उसके बाद पेराइटल प्लूरा हो जाएगा। अब हम देखेंगे थोरैसिक केज। द थोरैसिक केज फ्रॉम द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द थोरैक्स। जो हमारा थोरैसिक केज होता है ये हमारा एक बोन का पिंजरा होता है जो कि हमारे हार्ट और लंग्स को सराउंड करते हैं। कंपोनेंट्स, इसका 3 कंपोनेंट्स होता है। स्टर्नम, थोरैसिक वर्टिब्रा और रिब्स। जो हमारा स्टर्नम होता है वो 1 होता है, जो हमारा थोरैसिक वर्टिब्रा होता है वो 12 होते हैं, जो हमारा रिब्स होता है ये 12 पेयर होते हैं, मतलब 24 रिब्स। स्टर्नम, द स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट। जो हमारा स्टर्नम है ये फ्लैट बोन होता है जो कि हमारे चेस्ट के मिडिल में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं, मैनिविरियम, बॉडी और जायोफाइट प्रोसेस। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। मैनिविरियम हमारा हो गया, बॉडी ऑफ स्टर्नम हो गया, जायोफाइट प्रोसेस हो गया। मैनिविरियम हमारा अपर पार्ट होता है। यहीं पास हमारा जो क्लेविकल है या फिर उसको कॉलर बोन बोल सकते हैं वो अटैचड होता है। फ्यूचर, इसमें 2 नोच होते हैं, जुगुलर नोच और क्लेविकुलर नोच। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा हो गया जुगुलर नोच, ये हमारा हो गया क्लेविकुलर नोच। आर्टिकुलेट विथ, यहीं पास हमारा क्लेविकुलर आर्टिकुलेट करते हैं। फर्स्ट रिब्स और सेकेंड रिब्स इसी जगह पर हमारा आर्टिकुलेट होता है। अब हम देखेंगे बॉडी ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम का बॉडी ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। जो हमारे स्टर्नम का बॉडी है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमारा स्टर्नम का बॉडी है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। आर्टिकुलेट विथ, यहीं पास हमारा जो सेकेंड और 7th रिब्स का कोस्टल कार्टिलेज होता है वो अटैचड होता है। जायफाइट प्रोसेस सबसे छोटा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो कि हमारा स्टर्नम का नीचे होता है। डॉक्टर सीपीआर देते टाइम इस लैंडमार्क को ध्यान में रखते हैं। अब सवाल आएगा कि डॉक्टर सीपीआर देते टाइम इस लैंडमार्क को क्यों ध्यान में रखते हैं। जब भी हम सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन देते हैं तो चेस्ट कंप्रेशन के दौरान जो हमारा जायफाइट प्रोसेस है वो टूट भी सकता है। तब टूटने से क्या नुकसान आएगा, जो हमारा लीवर है वो डैमेज हो सकता है, स्पेशली राइट साइड में। जो हमारा इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है उसमें, जो हमारा डायफ्राम है वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन जब भी हम देते हैं स्टर्नम का लोअर हाफ पे दिया जाता है। जीप एक्सटर्नल जॉइंट क्या होता है, जो हमारा जायोफाइट प्रोसेस है और बॉडी ऑफ स्टर्नम है ये दोनों मिलता है तो हमारा जीप एक्सटर्नल जॉइंट बनाता है। क्लिनिकल इंपोर्टेंस, लैंडमार्क ड्यूरिंग सीपीआर के दौरान इस जगह को हम ध्यान में रखते हैं। अटैचमेंट फॉर डायफ्राम, इसी जगह पर हमारा डायफ्राम का अटैचमेंट होता है। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, जो हमारा मैनिविरियम है और बॉडी ऑफ स्टर्नम है मिलता है तो हमारा एक्सटर्नल एंगल बनाता है, जॉइंट बिटवीन मैनिविरियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम। इंपोर्टेंस,
जो हमारा सेकेंड रिब्स होता है, इसी जगह पर हमारा सेकेंड रिब्स बनना स्टार्ट होता है। ट्रैकियल बाइफ्यूजन, यहीं पास हमारा ट्रैकिया दो भाग में डिवाइड होता है। जो हमारा एयोटिक आर्च है, इसी जगह पर बनता है और स्टार्ट होता है और एंड होता है।